Hello guys. So today we will continue chapter 7 packing, written by Jerome K. Jerome, and this chapter is taken from his book Three Men in a Boat. So this chapter is about packing, and ये जो चैप्टर है ये जेरोम की बुक थ्री मैन इन ए बोट से लिया गया है। ये उसका छोटा सा पार्ट है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। इसमें जो तीन फ्रेंड्स हैं, ये एक तो जेरोम और दो उनके फ्रेंड जॉर्ज एंड हैरिस, ये कोई ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं और उसके लिए पैकिंग कर रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है ये उनकी जो पैकिंग कर रहे हैं उसी के दौरान की है कि ये वो किस तरीके से पैकिंग करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जो जेरोम है वो पहले पैकिंग कर रहे थे, पर उनसे जब ये पैकिंग नहीं हुई है तो अब जॉर्ज एंड हैरिस वो पैकिंग कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी दिक्कत आ रही है, उनको परेशानी हो रही है पैकिंग करने में। सो लेट्स कंटिन्यू। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने उसे चेयर पे ही रखा था। सैड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। जॉर्ज ने कहा एम्प्टी चेयर की ओर देखते हुए। तो ये चेयर पे उन्होंने जो बटर था वो रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ, मैंने भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा था, नॉट ए मिनट्स अगो, अभी कुछ एक मिनट भी नहीं हुई। सैड हैरिस, हैरिस ने कहा। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। फिर उन्होंने कमरे का चक्कर लगाना शुरू किया उसे ढूंढने के लिए, बटर को ढूंढने के लिए। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर, फिर वो रूम के सेंटर में मिले आपस में। एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और एक दूसरे की तरफ उन्होंने देखा। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सैड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा कि ये तो सबसे अजीब बात है या सबसे असामान्य बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है जो मैंने अब सुनी है कभी भी। मैंने कभी जॉर्ज कह रहा है कि मैंने कभी भी इतनी अजीबोगरीब बात नहीं देखी। सो मिस्टीरियस, सैड हैरिस। हैरिस ने कहा कि सो मिस्टीरियस, कितनी रहस्यमयी बात है ये, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ द हैरिस एंड सॉ इट। फिर जॉर्ज एक चक्कर लगा के हैरिस के पीछे गया एंड साइट, और उसे देखा। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इंडिजेंटली। इंडिजेंटली मीन्स होता है, इंडिजेंटली मीन्स एंग्रीली या गुस्से से। ही एक्सक्लेम, तो वो गुस्से से चिल्लाया कि वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, कि देखो ये तो यहीं पे था इतने समय से, क्यों ये यहीं पे था इतने टाइम से। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। स्पिनिंग अराउंड मीन्स मूविंग अराउंड या इधर उधर घूमते हुए, गोल गोल चक्कर लगाते हुए। तो हैरिस ने घूमते हुए कहा कि चिल्लाया, हैरिस क्राइड हैरिस, हैरिस चिल्लाया। वेयर, कहाँ। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। फ्लाइंग आफ्टर हिम मीन्स उसके पीछे भागा या रनिंग आफ्टर हिम। तो जॉर्ज उसके पीछे भागा, रोड जॉर्ज, जॉर्ज चिल्लाया स्टैंड स्टिल कांट यू, कि एक जगह खड़े रहो, क्या तुम नहीं खड़े रह सकते एक जगह, क्योंकि जो हैरिस था वो स्पिनिंग अराउंड कर रहा था यानी घूम रहा था वो। तो जॉर्ज ने उसे कहा कि तुम सीधे नहीं खड़े रह सकते। एंड दे गॉट इट ऑफ, और फिर एंड प्लेस्ड इट इन द टी पॉट। फिर उन्होंने जो मक्खन था उसे उतार दिया। दे गॉट इट ऑफ, उन्होंने उसे उतार लिया। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, फिर उसे टी पॉट के अंदर पैक कर दिया उन्होंने। मोंटमोरेंसी वाज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स। तो जो मोंटमोरेंसी था वो उनका एक डॉग का नेम है, जो उनका आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनका जो जेरोम का, हैरिस का, जॉर्ज का जो कुत्ता है उसका नाम मोंटमोरेंसी है। तो आगे हम उसके बारे में, ये जो बैठा हुआ है कुत्ता, और आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोंटमोरेंसी वाज इन इट ऑल। तो इस बीच जब ये सब हो रहा था, जो पैकिंग हो रही थी, उसके बीच मोंटमोरेंसी भी वहीं पे था। Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. तो ऑफ कोर्स जो मोंटमोरेंसी यानी जो कुत्ता है, उसकी लाइफ का एक एम्बिशन था, उसके जीवन की एक ही महत्वाकांक्षा थी कि वो रास्ते में आ जाए। इज टू गेट इन द वे, कि वो रास्ते में बीचों बीच आ जाए। एंड बी स्वॉर्न एट, और उसके ऊपर गुस्सा किया जाए। बी स्वॉर्न एट मीन्स गेट स्कॉल्डेड, कि उसे डांटा जाए। कि जब वो बीच में अपना पावर अड़ाएगा या बीच में आ जाएगा तो उसे डांटा जाएगा। इफ़ ही कैन स्क्विम इन एनीवेयर वेयर ही कैन, स्क्विम मीन्स होता है ए ट्विस्टिंग स्नेक लाइक मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कि सांप के कुत्ते होते हैं जो वो घूमते रहते हैं इधर उधर सूंघते हुए, तो उसे स्क्विम कहते हैं। जो सांप की तरह इधर उधर, रेप्टाइल की तरह जो चक्कर लगाते रहते हैं, चीज़ों को सूंघते हुए घूमते रहते हैं। इफ़ ही कैन स्क्विम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस। न्यूसेंस मीन्स होता है पर्सन कॉजिंग इनकन्वीनियंस, यानी ऐसा चीज़ या ऐसा आदमी या ऐसा क्रिएचर
जो कि परेशान करता हो या जो अनकन्वीनियंस पैदा करता हो, एंड मेक पीपल मैड एंड हैड make people mad सो मॉन्टमोरेंसी वाज इन इट ऑल। मॉन्टमोरेंसी था वो वहीं पे था इस सारे समय जब पैकिंग हो रही थी। ऑफ कोर्स मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ कि ऑफ कोर्स जो मॉन्टमोरेंसी उनके कुत्ते का नाम है, उसकी लाइफ का एक ही एम्बिशन था, इज़ टू गेट इन द वे एंड बी सॉन एट, कि वो बीच में आ जाए और उस पर गुस्सा किया जाए। इफ़ ही कैन स्किम, स्किम मीन्स होता है कुछ सूंघते हुए यार स्नेक की तरह इधर उधर घूमते रहना, सूंघते हुए चीज़ें, इन एनी वेयर ही पर्टिकुलर इज़ नॉट वांटेड एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस। न्यूसेंस मीन्स होता है कोई इनकन्वीनियंस पैदा करने वाला या एक शरारती, कोई शरारती आदमी या चीज़, एंड मेक पीपल मैड। तो जो मॉन्टमोरेंसी था कुत्ता, उसकी लाइफ का एक ही एम्बिशन था कि वो बीच में आ जाए, यानी वो चीज़ों को परेशान करें। इफ़ ही कैन स्किम, और वो चीज़ों को सूंघ सकता था, इन एनी वेयर ही पर्टिकुलर इज़ नॉट वांटेड, तो वो वहाँ घूमता रहता था बीच में जहाँ पे उसे नहीं चाहा जाता या वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पे रहे, एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और वो एक परफेक्ट न्यूसेंस बन जाए। उसकी लाइफ का ये एम्बिशन था एक, तो वो काम के बीचों बीच आ जाए और उसे डांटा जाए और वो वहाँ पे घूमता रहे जहाँ पे उसको नहीं चाहते लोग कि वो वहाँ पे रहे, वहीं पे वो घूमता रहे और एक परफेक्ट न्यूसेंस बन जाए, यानी परेशान करने वाला बन जाए, एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल कर दे वो, एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और चीज़ें जो हैं उसके उस सरों के ऊपर फेंकी जाएँ। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये चीज़ों को जो फैला रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके ऊपर कुछ फेंक के मारते हैं जैसे। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तो ये सब उस कुत्ते की लाइफ का एम्बिशन था। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तो तब वो ऐसा फील करता था कि उसका जो दिन था वो ख़राब नहीं गया या वेस्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो ये एक फ़नी वे में कहा गया है ये सारी बात कि वो कुत्ता था वो काफ़ी परेशान करता था। टू गेट समबडी स्टम्बल ओवर हिम, कि वो कोई उससे लड़खड़ा कर गिर जाए, यानी कि वो रास्ते में आ जाए और कोई उसके लड़खड़ा कर गिर जाए। स्टम्बल मीन्स होता है फॉल डाउन, ठोकर लग के गिर जाना। एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर, और 1 घंटे तक उसे लगातार कोसता रहे। स्टेडीली मीन्स होता है लगातार, फॉर एन आवर, कर्स मीन्स होता है उसे कोसना। इज हिज हाइट एम, इज हिज हाइएस्ट एम, ये उसका सबसे बड़ा जो एम होता है, गोल होता है, यही था उसका। एंड ऑब्जेक्ट, और ये उसका एक ऑब्जेक्ट भी था। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, हिज कॉन्सीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। कॉन्सीट मीन्स होता है कुछ, हेयर इज प्राइड इन हिम, कि वो अपने आप में प्राइड फील करता था। तो ये उसकी लाइफ का हाईएस्ट एम था कि वो रास्ते में आ जाए और उसे ठोकर लग के कोई गिर जाए और वो उसे घंटों तक कोसता रहे, ये उसका एक एम था लाइफ का। व्हेन ही हैज सक्सीड, और जब वो इसमें सक्सेस हो जाता है, जब उसे कामयाबी मिल जाती थी इसमें, देन हिज कॉन्सीट बिकम क्वाइट अनबियरेबल, तो फिर उसका जो एक गर्व हो जाता था, उसको घमंड में आ जाता था, वो बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, उसे सहना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। अनबियरेबल मीन्स जिस बात को आप सहन ना कर पाएँ, तो उस कुत्ते को फिर बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो काफ़ी प्राइड में हो जाता था, प्राउड फील करता था वो इस चीज़ में। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो चीज़ों के ऊपर आके बैठ जाता था, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। तो वो चीज़ों के ऊपर आके बैठ जाता था, जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जब उन्हें पैक करनी होती थी तो वो उसी वक्त उन चीज़ों के ऊपर आके बैठ जाता था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, इट वॉज हिज कॉल्ड डैम नॉइज दैट दे वांटेड। तो वो इतनी मेहनत इसलिए करता था, ये उसका विश्वास था कि जब भी हैरिस और जॉर्ज कोई चीज़ पैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं, कुछ भी चीज़ के लिए, इट वाज, तो उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में उसकी कोल्ड डैम्प नोज है। डैम्प मतलब होता है जो हल्की गीली होती है, स्लाइट वेट, तो उनके हाथ में उसकी जो ठंडी नाक थी, ठंडी और गीली नाक, वो उनके हाथ में है। जब भी जॉर्ज और हैरिस कुछ चीज़ पैक करने के लिए उठाने लगे तो वो अपनी नाक आगे कर देता था। ही पुट इज लेग इन टू द जैम, उसने अपने जैम के अंदर अपनी जो लेग थी वो डाल दी। ही वरिड द टी स्पून, वरिड मीन्स डिस्टर्ब कर दिया, तो उसने जो टी स्पून थी उनको फैला दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट, और उसने ऐसा नाटक किया या ऐसा दिखाया कि जो नींबू थे, जो लेमन्स थे, वो रैट हों, वो उनके पीछे भागा, क्योंकि वो राउंड होते तो वो इधर उधर
इधर उधर चले जाते हैं वो, तो उनके पीछे भागा ऐसे जैसे वो कुत्ते हों, वो चूहे हों। एंड गॉट इन टू द हैम्पर, और वो जो टोकरी थी उसके अंदर घुस गया, जैसे पिक्चर में दिखाया है। हैम्पर मीन्स होता है जो बास्केट होती है, जो टोकरी होती है, जैसे आप जानते हैं गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, गिफ्ट्स की टोकरी होती है। एंड गॉट इन टू द हैम्पर, और फिर वो टोकरी में चला गया। एंड किल 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद अ फ्राइंग पैन। फिर इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से मार पाता, यानी ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, हैरिस है ये, इसे फ्राइंग पैन से मार रहा है। सो इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से मारता, यानी जो कुत्ता है उसे, उसने 3 जो चूहे थे उन्हें मार दिया था। ये एक सिंबॉलिक रूप से कहा गया है कि वो उन्हें चूहे समझ रहा था, उन्हें रैट समझ रहा था। तो ये एक सिंबॉलिक रूप से एक कॉमेडी या फनी लैंग्वेज में कहा गया है कि इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राई पैन से मारता, उसने 3 चूहों को मार दिया था, यानी 3 नींबू थे, जो 3 लेमन्स थे, उन्हें उसने खराब कर दिया था। एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। लैंड हिम मीन्स हिट हिम, उसे मार पाता इससे पहले। हैरिस सेड आई एनकरेज हिम। अब हैरिस ने कहा कि मैंने उसे एनकरेज किया, या मैंने उसे उकसाया है कुत्ते को कि वो हमें परेशान करे। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने उसे नहीं उकसाया था, या मैंने उसे एनकरेज नहीं किया था कुत्ते को। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। एक उस जैसा कुत्ता, यानी जैसा वो मोरेंसी था, उस जैसा शैतान कुत्ता, या उस जैसा जो नॉटी डॉग था, शरारती कुत्ता, ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। तो ऐसे कुत्ते को तो किसी एनकरेजमेंट की या किसी उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स द नेचुरल, ये तो एकदम नेचुरल है, एकदम प्राकृतिक बात है। ओरिजिनल सिंस, जो असली पाप होता है, दैट इज़ बोर्न इन हिम, जिसके साथ वो पैदा हुआ है कुत्ता, दैट मेक हिम डू थिंग्स लाइक दैट, ये उसे ऐसी चीज़ें करने के लिए, मेक्स हिम, ये उससे ऐसी चीज़ें करवाता है कि वो पैदा ही शरारती हुआ है। जो ओरिजिनल सिन यानी जो असली पाप है, तो वो इसी तरीके से उसका नेचर है इस टाइप का। तो जो उसका नेचर है, जो उसका असली पाप है, वो इसी उससे इस तरीके की चीज़ें करवाता है। द पैकिंग वॉज डन इन 12:15। तो जो 12:50 पे 12:50 पे जो हमारी पैकिंग थी वो पूरी हो गई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और फिर जो हैरिस था वो बड़े टोकरी पर बैठ गया, जो बड़ी सी टोकरी थी उसके ऊपर बैठ गया। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने कहा कि वो उम्मीद करता है या होप करता है, आशा करता है ऐसी कि कुछ भी टूटा ना हो। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, विच रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम। तो जॉर्ज ने उसे थोड़ा सांत्वना देते हुए, या उसका रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम, तो उसे कंफर्ट करने के लिए या उसे एकदम शांत करने के लिए, उसे कंफर्टेबल करने के लिए कहा कि अगर कुछ टूट गया होगा तो टूट गया होगा, कोई बात नहीं। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, कि कुछ टूट गया होगा तो टूटने दो, कोई परवाह नहीं है। ये उसने उसे कंफर्ट करने के लिए, जॉर्ज ने हैरिस को कंफर्ट करने के लिए कहा था। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड। अब उसने ऐसा भी कहा कि वो बेड में जाने के लिए रेडी, यानी सोने के लिए तैयार है एकदम। यू आर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार थे, काफ़ी थक गए थे ये, तो सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर। हैरिस हमारे साथ ही सोने वाला था इस रात को, और हम ऊपर गए सीढ़ियों पर, अपस्टेयर यानी जो छत है, जो ऊपर कमरा है उसमें गए, अपस्टेयर्स गए। वी टॉस फॉर बेड्स, हमने टॉस किया, जो कॉइन उछाल के टॉस करते हैं, तो हमने कौन कहाँ पे सोएगा इसके लिए हमने टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड, और हैरिस को मेरे साथ सोना था। टॉस में ये डिसाइड हुआ था, कॉइन उछाल के डिसाइड किया था इन्होंने, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हैरिस को जेरोम के साथ सोना है। ही सेड, उसने कहा कि डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड। जे मीन्स जेरोम, जेरोम के लिए कहा गया, ये जो स्टोरी के नरेटर हैं, स्टोरी के राइटर भी हैं जो। तो हैरिस ने उससे पूछा कि डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड, कि तुम अंदर सोना पसंद करते हो या बाहर सोना, जो बेड के अंदर सोना पसंद करते हो या बेड के बाहर। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, तो मैंने कहा कि मैं तो जनरली यानी असामान्य रूप से बेड के अंदर ही सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इज वाज ओड, हैरिस ने कहा कि ये तो काफ़ी स्ट्रेंज बात थी या काफ़ी ओड थी। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोस, तो जॉर्ज ने कहा कि साथियों मैं तुम्हें कब जगाऊं। हैरिस सेड 7, तो हैरिस ने कहा कि 7 बजे। आई सेड नो 6, तो मैंने कहा, जेरोम ने कहा कि 6 बजे। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रॉ ओवर इट। ए बिट ऑफ रॉ ओवर इट मीन्स हल्की सी कोई लड़ाई हो जाए उनमें, ए पिटी फाइट या पिटी क्वेल। सो हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रॉ ओवर इट, हैरिस और मेरी इस बात पे एक छोटी सी लड़ाई हुई।
बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, पर एंड में या फाइनली हमने जो डिफरेंस था वो स्प्लिट कर लिया, हमने जो अंतर था वो बांट लिया एकदम। एंड सेड 6:30, और इसको 6:30 कर दिया। यानी जो हैरिस था वो 7 बजे कह रहा था और जीरोम 6 बजे कह रहे थे, उन्होंने इन बिटवीन जो टाइम है वो डिसाइड कर लिया कि 6:30 बजे उठा देना हमें। वेक अप एट 6:30, जॉर्ज वी सेड, हमने जॉर्ज से कहा कि हमें 6:30 बजे उठा देना। स्प्लिट द डिफरेंस मीन्स दैट मीन्स दे एग्रीड ऑन 6:30 बिकॉज इट वॉज हाफ वे बिटवीन 6 and 7। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई भी आंसर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम्स, तो जॉर्ज ने कोई भी आंसर नहीं किया, तो हमने देखा जाके कि वो उसे कुछ देर हो गई थी सोते हुए, यानी वो सो गया था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। टम्बल इनटू इट मीन्स उसके अंदर गिर सकता था, वो फॉल कर सकता था। सो वी प्लेस द बाथ मीन्स उन्होंने जो बाथ का टब था, जो नहाने का जो टब होता है, सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट, तो हमने जो बाथ का टब था वो इस तरीके से रख दिया उसके बेड के पास में कि जब वो उठे, जब वो मॉर्निंग में उठे तो उसके अंदर गिर जाए। ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, कि वो उसके अंदर गिर जाए जब वो सुबह वो उठे। एंड वेंट टू बेड आवर सेल्फ, और हम सोने चले गए बेड में। जीरोम के जीरोम, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 Men in a Boat, तो स्टोरी के जो राइटर हैं जीरोम के जीरोम, और ये उनकी जो बुक है 3 Men in a Boat, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट था, ये जो चैप्टर था। तो फाइनली उनकी जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो गई और वो सोने जा रहे हैं। और ये उनकी बुक है जो काफ़ी, उसमें आगे भी स्टोरी है, पर ये यहाँ हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये उसका छोटा सा पार्ट है बुक का। इससे आगे उसकी जो बुक है उनकी 3 Men in a Boat, उसमें आगे इसे नरेट किया गया है। तो फाइनली उनकी जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो गई है और वो सोने जा रहे हैं। और लास्ट में उन्होंने जॉर्ज के साथ कुछ कॉमेडी करने की सोची है, उसके साथ एक प्रैंक किया है उन्होंने कि जब वो जहाँ पे वो सो रहा है उसके पास में उन्होंने बाथ टब को रख दिया है ताकि वो जब सुबह उठे तो उसके अंदर गिर जाए। ये उन्होंने उसके साथ एक प्रैंक खेला है। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।